सोकुल 2, सोकुल 2, सोकुल भाग 2 असे खूप प्रयत्न करून झाले होते आणि नावच सुचत नव्हतं. पुस्तक तर तयार होतं, पण अशा वेळेला तुम्हाला कळतं की काय झालं, पुस्तक तयार होतं पण नाव मिळेना. तर ते मला एक्झॅक्टली कळलं जेव्हा मला ऍक्टर म्हणून असं वाटतं की कशाला पाहिजे डिरेक्टर. मला तर ऍक्टिंग येतं, मला वाक्य येतात, पाठ करतात, मला आय नो हाऊ टू इंटरॅक्ट विथ द पोस्टार. आणि ते कसं तेव्हा हसायचं विनोदी सीन आहे का इमोशनल सीन आहे, कसा सीन आहे तेही मला कळतं. तर मग वाय डू वी नीड अ डिरेक्टर. पण जेव्हा डिरेक्टर असतो तेव्हा तो डिरेक्टर तुमची एनर्जी ज्या प्रकारे ड्राईव्ह करतो, ज्या प्रकारे तो डिरेक्टर तुम्हाला सांगतो की तू कसं व्यक्त व्हायला पाहिजेस, हे फार महत्वाचं आहे. ते सांगायला जर कोणी नसेल तर फार दिशाहीन प्रवास होऊ शकतो. ते पुस्तकाच्या बाबतीत झालं नाही, कारण आल्हाद गोडबोले सर होते आणि सोकुल टेक 2 हे नाव त्यांना सुचलंय. त्यामुळे पुस्तक तर तयारच होतं, त्यातले लेखही निवडून झाले होते. पण जसं शीर्षक लागतं, एखाद्या सिनेमाला टायटल लागतं, तसंच पुस्तकाचं टायटल महत्वाचं होतं. तर मी माझ्या मनोगतामध्ये लिहायचा प्रयत्न केलाय की अनेकदा असं वाटतं की पहिल्या टेकपेक्षा दुसरा टेक जरा बरा होता. कारण पहिल्या टेकमध्ये थोडीशी आपली धावपळ झालेली असते, आपला को ऍक्टर कसं रिस्पॉन्ड करणार आहे हे आपल्याला माहिती नसतं. तर दुसरा टेक करेक्ट असतो. तर करेक्ट आहे असं मी ते म्हणायचं धाडस करणार नाही. मला जरा मजा लिहिताना आणि ते नाव अगदी चपखल बसलं. आपली संवेदनशीलता असते काही काही टिपण्याची, म्हणजे दरवेळेला आपण लिहायचं म्हणून बघत नसतो, पण आपल्यामध्ये ती इच्छा तरी पाहिजे की आपण ते अनुभव घ्यायला उत्सुक आहोत असं मला वाटतं. आणि त्यातनं आपण गेलो तर त्या अनुभवांना भाषा सापडत जाते. त्याचं आपण म्हणजे त्याला आपण वे नाही करू शकत की ही भाषा चांगली आहे का कमी आहे का. काही काही जणांची भाषा अलंकारिक असू शकते, पण जर अनुभवच नसेल तर त्या सुंदर भाषेचं करायचं काय असं होऊन बसतं. म्हणजे सोनाली जर चांगली अभिनेत्री नाहीये तर आपण किती दिवस तिला वेगवेगळ्या कॉस्ट्युम मध्ये छान म्हणू. ती उत्तम अभिनेत्री आहे, आज ती ताकदीने वेब स्पेस पण हाताळू शकते, म्हणून आपल्याला तिला बघायला मजा येते. तर ते उपप्रश्न एवढाच आहे, याचा फक्त उपप्रश्न एवढाच एवढा की मी म्हणजे हिला रायटर म्हणून मला असं वाटतं की मीचे जे फोन कॉल्स असायचे ना भावाबरोबर, संदेश इथे बसलाय तर किंवा आई बरोबर, तर मला असं वाटायचं ते फोन कॉल्स इतके म्हणजे दिवस काय झाला, अनुभव काय आणि त्यातनं काय डिटेलिंग आहे. मला असं वाटतं की ते तेव्हाच मला असं वाटायचं की अरे ही तरी लेखिका आहे यार. तर मला आता प्रश्न असा आहे, हा झाला भाग साधारण हे असा आहे भूमिका पण मला प्रश्न असा आहे की मग तू आता लेखिका झाल्यावर आता आपल्याला कळतं की मी तर लिहू शकतो, लिहिलं पहिलं टेक 1 लिहिलंय, तर तू नंतर लिहिताना तुला याचा फायदा झाला का की मी आता भाषा वापरू शकते माझ्या, बरोबर आहे. म्हणजे तुला मग दैनंदिन जीवनातही याचा फायदा झाला. आधी तुझ्या प्रश्नाच्या आधीचं जे प्रिल्यूड होता त्याच्याबद्दल मी सांगते. मी अशा घरातनं आली आहे जिथे माणसं, म्हणजे माझी एक मावशी आहे होती सिंधू मावशी नावाची, ती तासन तास माझ्या आईशी किंवा कुणाशीही गप्पा मारू शकायची. आणि आपण कटवायला असं म्हटलं ना की मावशी बेल वाजली, अगं कोणीतरी बघ की कोण आहे, निरंजन आहे का काय बघ, मग मला सांग येऊन कोण आलंय ते. किंवा कुकरच्या शिट्ट्या झाल्या, ती म्हणायची किती, अगं 4थी शिट्टी जरी बंद करून आणि माझ्याशी बोलच. इतका वेळ असणाऱ्या म्हणजे त्या काळातलं म्हटली. पण तुझा प्रश्न अगदी बरोबर आहे की भाषा कशी वापरावी याचा अंदाज आला सीझन 1 मुळे. आणि दुसरं म्हणजे आपल्या लिहिण्यामध्ये थोडीशी संपृक्तता येते, म्हणजे थोडं पूर्ण कमी शब्दांमध्ये जास्त व्यक्त व्हावं असं वाटतं. त्यातही मला 2 टिंब लिहायची सवय आहे, त्याच्याबद्दल आल्हाद गोडबोले सरांनी फार छान पद्धतीने ती मांडली आहे. मला नेहमी असं वाटतं की वाक्य संपल्यावरही माझं सांगून झालेलं नाहीये, मला अजून थोडंसं सांगायचंय. येस. तर आता भाषा फार चांगल्या पद्धतीने वाचता येते आणि नव्याने मराठी शिकावीशी वाटते. म्हणजे पुण्यातलं प्रकाशन झालं तेव्हा माझ्या कॉलेजमधल्या मराठीच्या प्राध्यापिका
डॉक्टर माधवी वैद्य प्रकाशनासाठी आल्या होत्या, त्या मला शिकवायला कधीच नव्हत्या, पण मी त्यांच्याकडून कविता शिकले, म्हणजे साहित्यिक शिकले. त्यांनी आरती प्रभूंवर डॉक्टरेट केलेली आहे किंवा त्यांनी कुसुमाग्रजांवर इतकं काम केलंय. सचिन, तुला आवडणारे आपले कवी कुसुमाग्रज, हो की नाही कवी? मग आम्हाला म्हणून दाखव, लगेच म्हणतो, एक 15 सेकंद लागतील. कावेरी त्यांची एक कविता शिकली मागच्याच आठवड्यात, तर तिला त्याची आठवण आली, शिकली. हो, तर बरोबर आहे, आता शिकीनच भाषा चांगली. सोनालीजी, मी एक नम्र विनंती आपल्याला करत आहे. तुम्ही उत्कृष्ट अभिनेत्री आहात, संवेदनशील व्यक्ती आहात. तुम्हाला अनेकदा मी महिला पोलीस अधिकाऱ्यांचं मार्गदर्शन करण्यासाठी बोलवलेलं आहे, परंतु आमचं गुन्हे शाबितीचं प्रमाण, म्हणजे कन्व्हिक्शन रेट ज्याला म्हणतात, ते हळूहळू कमी होतंय. त्याचं कारण आमचे लोक वृक्ष आणि रटाळ पंचनामा लिहितात, पोलीस पंचनामा, आणि तो कोर्टात सिद्ध करणं खूप कठीण असतं. तुम्ही आता जे फील्डचं वर्णन केलं ना, तुम्ही जर आमच्या पोलीस अधिकाऱ्यांना पंचनामा कसं करायचं, विश्वास सर 42 किलोमीटर पळून झाल्यावर जर तुमच्याकडे हा उत्साह राहणार असेल, तुमच्यासारखं त्यांच्याकडे लीडर आहे, त्यामुळे थँक्यू फॉर द कॉम्प्लिमेंट. तुम्ही स्वतः इतके उत्तम लेखक आहात आणि इतक्या ह्युमरस पद्धतीने आयुष्याकडे बघू शकणारा, इतक्या प्रेरणादायी पद्धतीने बघू शकणारा लीडर जर असेल तर आम्ही तुमचे उजवे हात का होईना व्हायला तयार आहोत. पहले तो बहुत बहुत बधाई. लिखने के लिए, शब्दों को पिरोने के लिए एक माला के अंदर, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है, रील का समय चल रहा है, लोग के पास समय ही नहीं है, लेकिन आपने एक साहस किया, लिखा. एक बार सो गुड टू टेक टू के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए. शुक्रिया इतना अच्छा स्वागत करने के लिए मेरे पुस्तक का, क्योंकि लिखना मेरी पहले से पैशन थी, और कविताएं हो, नाटक हो या कोई भी आर्टिकल हो, मुझे लिखना था हमेशा. आज वो पुस्तक रूप से आप दर्शकों के सामने और रीडर्स के सामने आ रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इसमें काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, लोगों के बारे में मैंने लिखा है. मेरी स्कूल हो, मेरे कॉलेजेस, फिल्में, उनके सेट्स, काफ़ी अलग अलग बातों के बारे में इसमें राइटअप्स हैं. और मेरे लिए आज का दिन खास है क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त और जिनकी मैं बहुत फ़ैन रह चुकी हूँ, वो सोनाली मेरे बुक लॉन्च के लिए चीफ गेस्ट है. तो थैंक यू सोनाली फॉर बीइंग देयर. बड़ा स्पेशल लगता है क्योंकि उनका खुद का बुक क्लब है, तो उन्होंने मेरे बुक को अनवील करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है. सिर्फ बुक क्लब नहीं है, मैं खुद भी इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इसलिए आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. सेकंड सवाल मेरा सोनाली, एक सोनाली के लिए दूसरी सोनाली क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, जब बताना चाहें कि क्या एक कारण है कि आपके लिए सोनाली जी बहुत महत्वपूर्ण? मुझे लगता है कि कई बार कुछ लोग अपने आप में एक मिसाल होते हैं आपके लिए. शी इज़ बीन एक्सट्रीमली इंस्पिरेशनल फॉर मी, द वे शी हैज़ कंडक्टेड हर सेल्फ इन द इंडस्ट्री, इन द डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री दैट वी आर इन. आई कुड ऑलवेज फील एनकरेज्ड, क्योंकि उनका खुद का कोई गॉडफादर नहीं था. ऐसा नहीं था कि काफ़ी सारे सालों से इनके फैमिली में फिल्मों का वातावरण है. शी स्टार्टेड ऑन हर ओन. उन्होंने अलग अलग भाषाओं में काम किया, बहुत सक्सेसफुल फिल्मों में, बहुत अलग अलग हीरोज़ के साथ बड़े बड़े बैनर्स में उन्होंने काम किया, और वो कभी रुकी नहीं क्योंकि उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं. साउथ में उन्होंने काम किया, मराठी में उन्होंने काम किया और बहुत अच्छे से काम किया. उनके इंटरेस्ट अलग अलग रह चुके हैं. अपने हेल्थ के बारे में उन्होंने इतना ओपनली हमसे कनेक्ट किया है. तो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हर एक चीज़ से जूस निकाल के ग्लैमर पाने की कोशिश करते हैं. सोनाली उनमें से एक नहीं है. उन्होंने हमेशा अगले कदम के बारे में सोचा है, और बहुत उनके पूरे पर्सनालिटी में एक बहुत ईज़ और ग्रेस है जो मुझे बहुत भाता है.
थैंक यू। मैं सोनाली मैम से जानना चाहूँगा, सोनाली मैम क्या पुस्तक हीलिंग का काम करती है? अगर आप किसी तरह से बीमार है, कुछ भी है, क्या पुस्तक हीलिंग का काम करती है? अगर आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकें। किताबें आपको एक थॉट प्रोसेस देती है, एक थिंकिंग का प्रोसेस होता है। तो आप जो पढ़ते हो, आप जो वही आपके दिमाग में रहता है, वही आप सोचते हो। तो जब आप अच्छा पढ़ोगे और अच्छा लिखा हुआ पढ़ते हो तो कहीं पे इट हील्स यू, क्योंकि वो आपके मन में रहता है, आपके जहन में रहता है और आप उसको फील करते रहते हो। तो डेफिनेटली आप किताबें इज़ अ पार्ट ऑफ हीलिंग, नॉट ओनली व्हेन यू आर नॉट वेल, लेकिन जनरली ऑल्सो। मैंने तो हमेशा कहा है कि आपके पास, जैसे मेरे पास, हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, हमारे पास ट्रैवलिंग के ऐसे इतने पैसे तो थे नहीं, लेकिन मैं जब बड़ी हो रही थी मुझे लगा मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है, क्योंकि मैंने पूरी दुनिया के बारे में पढ़ा हुआ था। तो किताबें ऐसी जगह है, दैट्स वन प्लेस जहाँ पे आप एक जगह बैठ के आप पूरी दुनिया के बारे में जान सकते हैं। एंड आई थिंक देयर इज़ नो बेटर एजुकेशन एंड नॉलेज देन रीडिंग, क्योंकि एक कहानी बताते हुए आप नए कल्चर्स के बारे में सीखते हो, नए इमोशंस के बारे में सीखते हो। मुझे तो लगता है कई बार अलग अलग सिचुएशंस जो मेरे सामने आई हैं उनके साथ कैसे डील करें, उसका आंसर मुझे कहीं पे, कभी तो किसी किताब में, किसी कहानी में, पढ़े हुए किसी किरदार ने उसको किस तरह सॉल्व किया, कहीं से वहाँ से इंस्पिरेशन मिल जाता है। सो आई थिंक बुक्स आर द बेस्ट टीचर्स। सोनाली, ये लिखना तो साथ था, ये पहला श्रोता कौन था जो आपने लिखा था सो कूल टेक, जो पहली बुक छपी थी, पहला श्रोता कौन था जिसने आपको मोटिवेट किया? काफ़ी श्रोता थे मेरे, वाचक थे पूरे महाराष्ट्र के वाचकगण, लेकिन पढ़कर सुनाने की मेरी आदत थोड़ी कम थी। लेकिन मेरे एडिटर जो हैं आह्लाद गोडबोले सर, उनको काफ़ी बार मैंने सुनाया कि क्या आपको लगता है कि ये जो विषय था मेरे मन में वो अच्छे से उतरा है या नहीं। मैं बहुत मेरे लिए सवाल भी है, क्योंकि जब मेरे घर पे 10-12 न्यूज़पेपर आते थे, मैं सारे न्यूज़पेपर पढ़ता रहा। लेकिन अब स्थिति ये है, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, कभी मन के अंदर, जेहन के अंदर ये आता है कि ये जो मैं लिख रही हूँ, ये जो भागदौड़ की ज़िंदगी है, ये रील की ज़िंदगी है, मैं जो लिख रही हूँ सही कर रही हूँ, लोग शायद पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ऐसा जेहन में आता है? किस होती है? मुझे लगता है हर एक लेखक लिखता है क्योंकि उन्हें खुद को एक्सप्रेस करने की इच्छा होती है। तो अपेक्षा तो होती है कि ये कोई पढ़े, लेकिन जब एक्टर्स काम करते हैं, कोई चित्रकार पेंटिंग बनाता है, तो बनाने के वक्त उनको लगता है कि ये बनाना मेरी ज़रूरत है, मुझे एक्सप्रेस होना है। तो बाद में उन्हें प्रेक्षक, दर्शक मिले, वाचक मिले, तो उनका सौभाग्य होता है। लेकिन एक एक्सप्रेशन ऐसा होता ही है कि जो अपने आप में होता है और उसे एक्सप्रेस किए बिना उनकी तसल्ली नहीं होती। मैम, क्या कुछ सोनाली मैम के बारे में मुझे एक लेखक के हिसाब से, एक एक्टर के हिसाब से, एक निर्देशक के हिसाब से? वेल, एक्चुअली निर्देशक के हिसाब से मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं वेट कर रही हूँ कि कभी वो निर्देशक मेरे पास भी आएंगी और मुझे भी एक चांस देंगी, ये मैं वेट कर रही हूँ। लेकिन मैं कहूँगी आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ हर्स वेर एक्टिंग इज़ कंसर्न। जो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जो इनके रोल्स हैं, आई एम अ ह्यूज फैन। और लिखने का भी आप जैसे बोलो, जो फीडबैक मुझे मिलता है, क्योंकि मैं मराठी कम पढ़ती हूँ, लेकिन आई बाबा मेरे मराठी ही पढ़ते हैं, लोक सत्ता हमारे घर पे आता ही है, सुबह आज भी हमारी उसी से होती है मेरे आई बाबा के घर पे, तो वो पढ़ते हैं। हमेशा उन्होंने कहा कि कितनी छान लिखते यू नो, दैट इज़ द वर्ड दैट दे यूज, विच मीन्स दैट यू नो कि इतना अच्छा लिखती है, एंड यू नो, सो दैट इज़ द फीडबैक दैट यू गेट फ्रॉम एवरीबडी, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग फीडबैक, आई वुड से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एक अहम सवाल ये है, दर्शक इसे ये बुक को कहाँ ले सकते हैं, कहाँ अगर इनको लेना है? ये किताब हर जगह अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, पुस्तकों के सारे किताब घर में, सारे किताबों की दुकानों में है ये किताब, और इसका ट्रांसलेशन भी बहुत जल्द आएगा। आप उसको सपोर्ट करना, सवाल में सपोर्ट करके आया है, क्या आपने इनकी पहली वाली बुक पढ़ी थी? आपने बताया चाहिए कि इनकी लेखनी किस? नहीं, एक्चुअली ये पहली बार है जो मुझे मालूम पड़ा कि ये 5 साल से लिख रही हैं, और मैं मेरी माँ गायक और अभिनेत्री होने से पहले एक लेखक हैं, और उनकी बुक दिसंबर में रिलीज़ हुई, तो मुझे मालूम है कि लिखना कितनी बड़ी बात होती है। तो उनको मैंने यही कहा कि अगर फिल्म होता तो मैं शायद ना आती, पर क्योंकि एक पुस्तक की इनॉग्रेशन है, आज उद्घाटन है, तो मैं लेखक को बढ़ावा देने के लिए, ना कि सोनाली को,
यहाँ आई हूँ. सो पहले वो लेखक हैं, सो फॉर हर आई एम हियर.